हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि पता है कि हम लोग रीजनिंग क्लासेस कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और आज हम लोग एक नया चैप्टर क्लियर करने वाले हैं जिसका नाम है कैलेंडर। ओके, क्या नाम है? कैलेंडर। अब दोस्तों, पहले हम लोग कैलेंडर में कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे, क्योंकि जब तक किसी भी चीज़ के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं होती है तब तक हम उसको अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उस चैप्टर को अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो आइए हमारे साथ पहले कुछ बेसिक चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से हम लोग हर चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो देखो, सबसे पहले तो देखना है कि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, एक मंथ में कितने दिन होते हैं, एक ईयर में सपोज दैट कितने दिन होते हैं, सप्ताह कितने दिनों का होता है, एक मंथ में कितने विषम दिन होते हैं, एक मंथ में कितने सप्ताह होते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग पहले अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट, एक सप्ताह। देखो दोस्तों, अब कोई ये नहीं समझेगा कि सर इतना बेसिक बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा चीज़ों को समझने के लिए बिल्कुल बेसिक में जाना जरूरी है। मात्र 2-3 मिनट का रहेगा, कॉन्सेप्ट समझ लेना। ठीक, तो देखो, जैसे एक सप्ताह, एक सप्ताह बराबर 7 दिन होते हैं, ये सबको पता है। ओके, दूसरी बात, एक मंथ बराबर यानी एक माह, एक माह बराबर 30 या 31 दिन। एक माह में 30 या 31 दिन तो होते हैं, लेकिन जब फरवरी की बात आती है तो फरवरी या तो 28 या फिर 29 की। बात समझ में आ गई? अब ध्यान देना कि फरवरी 28 की कब होती है या फिर फरवरी 29 की कब होती है। तो दोस्तों देखो, फरवरी जब लीप वर्ष होगा ईयर तो उसमें 29 की होगी, और जब साधारण वर्ष होगा तो उसमें फरवरी 28 की होगी। ठीक, अब एक वर्ष बराबर कितने दिन होते हैं? एक वर्ष बराबर 365 या फिर 366 दिन। बात समझ में आई? एक वर्ष में या तो आपके पास 365 दिन होंगे या फिर 366 होंगे। अब देखो दोस्तों, 365 कब होगा? जब वर्ष साधारण होगा, साधारण वर्ष में। और 366 कब होगा? लीप वर्ष में, लीप वर्ष में। अब लीप वर्ष कितने सालों पे होता है? तो 4 साल बाद। ठीक है, हर चौथा साल क्या होता है? लीप वर्ष होता है। और जितनी बार लीप वर्ष आता है उतनी बार फरवरी 29 की हो जाती है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अब ध्यान ये देना दोस्तों कि जैसे हमने लिखा कि एक माह में 30 या 31 या फिर 28 या 29 दिन होते हैं, 30 या 31, 28 या 29 दिन होते हैं। तो देखो, अब जैसे 30 दिन का कोई मंथ है, कितने दिन का? 30 दिन का कोई मंथ है, और इसमें कह दिया जाए विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। विषम दिनों की संख्या अर्थात सारे दिन समान होंगे, 1-2 दिन एक्स्ट्रा उसमें बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे अब 30 का कोई मंथ है तो इसको हम कितने से डिवाइड करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। अब 7 से क्यों करेंगे? क्योंकि सप्ताह 7 दिनों का होता है। ठीक, एक सप्ताह 7 दिनों का। अब इसको 7 चौक यानी 4 बार में जाएगा 4 टाइम, तो 7 चौक 28 हो गया। कितने बचे? 2 बचे। अब ये जो 2 इसमें शेषफल बचा, 2 शेष बचा, यही क्या हो गया? आपका विषम दिन हो गया। विषम दिन का मतलब सारे दिन 1 से लेकर आपके 28 तारीख तक सारे दिन बराबर पड़ेंगे। जो भी पढ़ेंगे, 4-4 पढ़ेंगे या 5-5 पढ़ेंगे, वो सेम पढ़ेंगे। लेकिन 2 दिन ऐसे होंगे जिनकी संख्या 5 हो सकती है। ठीक, तो वही विषम दिन में काउंट कर लिए जाते हैं। अब अगर 31 दिनों का मंथ है तो इसको 7 से काटेंगे, 4 बार में जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब अगर 31 दिनों का कोई मंथ है तो उसमें विषम दिन कितने होते हैं? 30 होते हैं। बात समझ में आई? जब 30 दिनों का मंथ होता है तो 2 विषम दिन होते हैं। जब 31 दिनों का मंथ होता है तो 3 विषम दिन होते हैं। और जब 29 दिनों का कोई मंथ होता है तो इसको काटोगे तो 4 टाइम 4 टाइम जाएगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1 विषम दिन होगा। कितने विषम दिन होंगे? 1 विषम दिन होंगे। ओके,
ये जो हो गया ये सप्ताह है और ये है विषम दिन। ये जो 4 सब में आ रहा है ये क्या है, ये सप्ताह है, बाकी वो है विषम दिन। ओके, अगर 28 दिन का है भाई, 28 दिन की तो फरवरी होती है, और फरवरी कब होती है, साधारण वर्ष में, और इसको 7 से काटोगे तो ये 4 टाइम जाएगा और बचेगा 0। इसमें विषम दिन नहीं होते हैं। बात समझ में आ गई। जब फरवरी 28 की होती है तो फरवरी में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 0 होती है। यहाँ तक इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। ओके, अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसमें अगर आपके पास 365 दिन दे दिए गए हैं और कहा जाए कि बताइए 365 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी है, तो हम इसको क्या करेंगे, 7 से कर देंगे डिवाइड। 7 से क्या कर दोगे सॉरी डिवाइड कर दोगे। अभी कटेगा 5 बार जाएगा, 7 × 5 = 35 होता है। यहाँ पे हो गया 15 और 7 दूनी 14। ओके, कितने विषम दिन, एक विषम दिन इसमें भी होगा। 365 दिन भाई एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 7 × 5 = 35, एक बचा, यहाँ पे होगा 15, 7 दूनी 14, एक विषम दिन आया। साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती, 1। और अगर कह दिया जाए सप्ताह कितने होते हैं तो 52। एक साल में कितने सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह। ठीक, अगर यहीं पे कह दिया जाए दोस्तों 366 दिनों में विषम दिनों की संख्या, तो काटोगे 7 से, 5 बार में जाएगा, यहाँ जाएगा 2 बार में, कितना आया, 2 आया। अब इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक, और सप्ताह कितने आपके पास है, 52 सप्ताह है। चीज़ें समझ में आ रही हैं। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट जब हम लोग लेकर चलेंगे तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ओके बच्चा, तो इतना ध्यान देना। हमने कहा एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक माह में 30 या 31 दिन, लेकिन फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं। एक वर्ष में 365 या 66 दिन होते हैं। जब साधारण वर्ष होता है तो 365 दिन, जब लीप वर्ष होता है तो 366 दिन। ठीक, एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती, सप्ताह 52, और इसमें 2 विषम दिन, सप्ताह 52। ठीक, 30 दिनों के किसी मंथ में विषम दिनों की संख्या 2, 30 दिनों के किसी मंथ में विषम दिनों की संख्या 3, 28 में 0 और 29 में 1 होता है। कोई दिक्कत, मिटाऊं इसे, आगे बढ़ूं थोड़ा सा। ठीक, अगला आगे समझते हैं। अब देखो दोस्तों, अब बात आती है साधारण वर्ष की। साधारण या सामान्य वर्ष। ठीक, अब अभी इससे पहले आपको हमने बताया कि साधारण वर्ष में जो दिनों की संख्या होती है वो 365 होती है। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365। और साधारण वर्ष में इसमें फरवरी 28 की होगी। फरवरी कितने की होगी, तो फरवरी इसमें 28 की होगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपको कोई संदेह दिया जाए और कहा जाए कि बताइए लीप वर्ष है या साधारण, तो आप कैसे उसको जानेंगे कि वो लीप है कि साधारण। ठीक, तो देखो दोस्तों, जैसे हमने आपको दे दिया एक सन 1991। अब मैं कह दूं कि आप बताइए कि दिया गया है जो सन है 1991, ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। ठीक, तो अभी आपको जस्ट हमने क्या बताया था कि जो लीप वर्ष होता है 4 साल में एक बार आता है। ठीक, तो इसको जानने के लिए 4 से डिवाइड कर देंगे। कितने से डिवाइड कर देंगे, 4 से। अगर ये 4 से पूर्णतः कट जाएगा तो आपका हो गया लीप वर्ष, और अगर 4 से पूर्णतः नहीं कटेगा तो साधारण वर्ष होता है। चीज़ें समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत किसी को। ओके, तो देखो दोस्तों फिर समझना, हमने कहा कि अगर आपको दिए गए सन को जानना है कि ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, तो आप उसको 4 से काट देंगे। अगर 4 से दिया गया सन पूर्ण रूपेण डिवाइड हो गया तब तो वो आपका लीप वर्ष है, और अगर नहीं कटा तो साधारण वर्ष है। ठीक, तो इसको हम पूरे को क्या, लास्ट के सिर्फ 2 अंकों को काट दो। लास्ट के सिर्फ 2 अंक को डिवाइड कर दो 4 से। ठीक, तो डिवाइड करोगे 2 टाइम जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया, 11। ठीक है, फिर 4 दूनी 8, कितने बचे, 3 बचे। ठीक है, अर्थात 3 विषम दिन बच गए। तो ये दिया गया सन कैसा है, साधारण वर्ष है। ठीक, तो यहाँ पे नोट में आप लिख सकते हो, यदि दिया गया सन 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है तो वह सन साधारण वर्ष है।
बात समझ में आ गई। 4 से अगर पूर्णतः विभाजित ना हो तो साधारण। अब जैसे मान लो आपको दे दिया जाए 1993, इसको 4 से काटोगे, हमने कहा लास्ट के सिर्फ 2 अंकों को काटना। 93 को 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, ये भी नहीं कटेगा, कितना बचा, 1 बचा, ये भी कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है। ठीक, अगर आपसे कह दिया जाए 1965, इसके लास्ट के 2 अंकों को 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 छंग 24, कितना आया, 1 इसमें ही बचा, ये भी साधारण वर्ष है। अर्थात अगर दिया गया सन 4 से पूर्णतः विभाजित ना हो तो वो साधारण वर्ष होता है। ओके, कोई दिक्कत? ओके, अब आते हैं दोस्तों हम लोग लीप वर्ष पे। लीप वर्ष समझते हैं, कैसे पहचानेंगे कि दिया गया सन लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। ठीक, तो देखो मिटाऊं इसे अगला समझे ना, लीप वर्ष कैसे जानेंगे। तो देखो लीप वर्ष या इसी को बोलते हैं अधिवर्ष, लीप वर्ष या अधिवर्ष। अब इससे पहले हमने बताया कि लीप वर्ष में जो दिनों की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो 366 होती है। कुल कितने दिन, 366। और इस 366 दिनों में जो फरवरी मंथ आएगा, फरवरी इसमें 29 की होगी, क्योंकि हमने क्या कहा कि लीप वर्ष में फरवरी कितने की हो जाती है, 29 की हो जाती है। ओके, अब देखो दोस्तों अब हमने कहा कि कैसे आप पहचानोगे कि दिया गया सन लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में क्या होता है, जैसे मान लो आपको दे दिया गया 1996, कितना दे दिया गया, 1996, और कह दिया जाए कि बताइए यह सन लीप वर्ष है या साधारण, तो आप इसको भी कितने से काटोगे, 4 से काटोगे, और लास्ट के सिर्फ 2 अंकों को काटना, सारा नहीं काटना। ठीक, 2 अंकों को, तो ये कटेगा 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, शेष फल कितना बचा, 0 बचा। ठीक, तो जब शेष कितना बच जाए, 0 बच जाए, तो फिर वर्ष कैसा होता है, लीप वर्ष होता है। वर्ष कैसा हो जाएगा, लीप वर्ष। हमने आपको क्या बताया कि जब दिया गया सन 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो कैसा होता है, लीप वर्ष, और जब दिया गया सन 4 से पूर्णतः विभाजित ना हो तो वो साधारण वर्ष। ठीक, जैसे आपको कह दिया जाए 1992 के लास्ट के 2 अंकों को काट दीजिए, 2 बार में जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, ये भी 0 बचा, अर्थात 1992 भी क्या है, साधारण वर्ष है, लीप वर्ष है। ठीक, फिर कह दिया जाए 1956, इसको चेक कर लेते हैं, 56 को काट देते हैं एक बार, अगर ये पूर्णतः विभाजित है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो 56 को 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 चौक 16, ये भी क्या है, 0 से 16 बचा, लीप वर्ष। ठीक, तो दोस्तों अगर आपको लीप और साधारण पहचानना हो तो अगर आप 4 से काटेंगे, सन पूर्णतः अगर 4 से डिवाइड हो रहा है, शेषफल कुछ नहीं बच रहा तो वो लीप होगा, और शेषफल बच रहा तो वो साधारण होगा। ठीक, अब यहीं पे एक चीज़ ध्यान दे देना, बात आती है शताब्दी की। ठीक है दोस्तों, शताब्दी 100 वर्षों का समूह होता है। ठीक, ओके, अब जब शताब्दी, जहाँ शताब्दी की बात कर दे वहाँ 400 से डिवाइड करेंगे, जहाँ शताब्दी की बात करेगा वहाँ 400 से डिवाइड करेंगे। जैसे देखो 1900 क्या है, शताब्दी है, 1600 क्या है, शताब्दी है, 1800 क्या है, शताब्दी है, 2000 क्या है, शताब्दी है, अगर कह दिया जाए 1200 क्या है, शताब्दी है, 1300 क्या है, ये सब शताब्दियाँ है ना, 100 वर्षों का समूह। अब जहाँ शताब्दी की बात करेगा तो शताब्दी को 4 से नहीं 400 से काट देंगे, और फंडा वही होगा। अगर कहने का मतलब दी गई शताब्दी 400 से पूर्णतः कट गई तो लीप वर्ष की थी, अगर नहीं कटी तो साधारण वर्ष का था। ठीक, तो जैसे 1900 है, 1900 को 400 से काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो 4 बार में जाएगा, 3 बचेगा, अर्थात ये 1900 की जो शताब्दी थी ये साधारण वर्ष की थी। इसमें जो फरवरी आई थी वो 28 दिन की आई थी। बात समझ में आई। 1600 है, 1600 को भी 400 से काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपका, 4 चौक 16, 0 बचा, अर्थात ये वाली शताब्दी क्या है, लीप वर्ष है। ठीक, 1800 को 400 से काटोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 4 चौक 16, 1800 भी कैसा साधारण वर्ष है या साधारण। ठीक, तो एक बार जल्दी से समझ लेते हैं दोस्तों। हमने कहा साधारण वर्ष जानने के लिए लास्ट के 2 अंक या सारे अंक को 4 से काटने में यदि शेषफल 0 बचता है तो क्या हो गया, लीप वर्ष होता है, और शेषफल अगर कुछ बचता है 1, 2, 3 तो ये क्या होता है, साधारण वर्ष होता है। और यही रूल शताब्दी पे फॉलो होगा। शताब्दी को 400 से काटेंगे, अगर पूर्णतः कट गई तो समझ लेना कि वो लीप वर्ष में, नहीं कटी तो साधारण वर्ष है। चीज़ें यहाँ तक समझ में आई, कोई दिक्कत? ओके, आते थोड़ा आगे। ओके, नेक्स्ट अगला दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग यहाँ से थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक, जैसे
आपको पता होगा कि कैलेंडर, जो कैलेंडर होता है उसका दोबारा भी प्रयोग होता है वर्ष में, ठीक। तो अगर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, उसी कैलेंडर का दोबारा प्रयोग। किसी कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कैसे होता है समझिएगा। जैसे अभी इस समय 2024 चल रहा है, तो 2024 का जो कैलेंडर ये नेक्स्ट कब यूज होगा, फिर से इसका प्रयोग कब होगा, जिसमें सारे दिन सेम होंगे, सब कुछ सेम होगा, ठीक। तो देखो दोस्तों, जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, वर्ष 1991, क्वेश्चन है वर्ष 1991 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग होगा। तो देखो दोस्तों, जैसे हमने कह दिया आपको कि सर 1991 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग होगा, तो अब आपको यहाँ ध्यान क्या देना है कि ये जो 1991 है, 1991, इसके लास्ट के दो अंकों को कितने से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक। तो इसके दो अंकों को 4 से डिवाइड करते हैं, ओके, काटो, 4 दूनी 8, ओके, 4 दूनी 8, कितना बचा, 3 बचा, ठीक। तो देखो दोस्तों, यदि अगर आप सन को काटते हैं और 3 शेष बचता है, कितना शेष बचता है, 3, तो सन में कितना जोड़ देते हैं, 11 जोड़ देते हैं। बात समझ में आ गई। हमने कहा यदि लास्ट के दो अंकों को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करने के बाद भाई या तो 3 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 1 बचेगा, या तो 0 बचेगा। 4 से ज़्यादा तो कुछ बचने वाला है नहीं, ठीक। तो जब शेषफल 3 बचे तो दिए गए सन में कितना जोड़ देते हैं, 11 जोड़ देते हैं। बात समझ में आ गई। जब शेषफल कितना बचे, 3 बचे, तो दिए गए सन में कितना जोड़ देंगे, 11 जोड़ देंगे। तो 1991 में 11 जोड़ो, कितना हो जाएगा, 2, 9 1 10, 9 1 10 के 0, हासिल आई 2। तो यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि सन 1991 का कैलेंडर सन 2002 में दोबारा प्रयोग होगा। बातें यहाँ तक समझ में आई, कोई दिक्कत, ओके, समझ में आया दोस्तों। तो देखो, जैसा कि हमने कहा कि वर्ष 1991 कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग होगा, सन 2000 में, ठीक। अब यहाँ पे कुछ नोट लिख लेना, आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना, ठीक। देखो मिटाऊँ यहाँ, जब उसी कैलेंडर के दोबारा प्रयोग करने की बात करें तो 4 से डिवाइड करने पर यदि शेषफल जैसा हम लिख रहे हैं ऐसे बचते हैं तो क्या करना है आपको, ठीक। देखो, सन को 4 से विभाजित करने पर शेष एक बचता है तो सन में 6 वर्ष जोड़ देते हैं। कितने वर्ष जोड़ देंगे, 6 वर्ष जोड़ देंगे, ठीक। हमने कहा कि यदि जो सन दिया जाएगा उसको 4 से विभाजित करने पर यदि कितना बचता है, 6 बचता, तो 1 वर्ष जोड़ देंगे, ठीक। तो देखो यहाँ समझना, अगर 2 या 3 बचता है तो 2 या 3 बचता है तो 11 जोड़ देंगे सन में, ठीक। और यदि 0 शेष बचता है तो सन में 28 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे कितना जोड़ देंगे, 28 जोड़ देंगे, ओके। तो देखो यहाँ एक बार फिर से समझ लेना, अगर आपको कोई सन दिया जाए और उसको 4 से विभाजित करने पर शेषफल यदि 1 बचता है तो सन में 6 वर्ष जोड़ देते हैं। अगर सन को विभाजित करने पर 2 या 3 बचता है तो उसमें 11 जोड़ देते हैं, और यदि शेषफल 0 बचता है तो उसमें 28 वर्ष जोड़ देते हैं, ओके। यहाँ पे और शॉर्ट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, शेषफल 1 बराबर 6 वर्ष जोड़ देंगे, जोड़ना है
शेषफल 2 या 3 बराबर 11 वर्ष जोड़ना है और 0 बराबर शेषफल कितना 0 बराबर 28 वर्ष जोड़ना है। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे हमारी बातों को ध्यान दीजिएगा। जैसे सपोज दैट आपको मैं एक सन दे दूँ, मैं कह दूँ वर्ष 1993, वर्ष 1993 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग होगा, तो आप लास्ट के 2 अंकों को डिवाइड कर दीजिए 4 से डिवाइड करेंगे, 2 जाएगा 4 दूनी 8, यहाँ 13 हो गया, 4 तिहाई 12, 1 बचा ना। अब 1 बचा तो जब शेषफल 1 बचता है कितने वर्ष जोड़ते हैं, 6 वर्ष जोड़ते हैं। तो 1993 में 6 वर्ष आप जोड़ दीजिए, 6 3 9 ये 9 ये। 1999 में सन 1993 का कैलेंडर दोबारा प्रयोग होगा। बात समझ में आ गई। अगर आपसे कह दिया जाए कि इसको हम गोले में ब्रैकेट में कर देते हैं, अगर आपसे कह दिया जाए कि वर्ष 1995 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग होगा, तो आप क्या करेंगे, लास्ट के 2 अंक को 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कितना बचा 3 बचा। अब 3 बचेगा तो कितना जोड़ोगे, 2 या 3 बचता तो कितना वर्ष 11 वर्ष। इसी 1995 में 11 वर्ष जोड़ दीजिए, 5 1 6 9 1 10, यहाँ भी 0, ये सन 2000 में दोबारा प्रयोग होगा सन 1995 का कैलेंडर। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक। ओके, ये कॉन्सेप्ट, ये तरीका आप लोग समझ लीजिएगा तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, थोड़ा सा हम इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। ओके, मिटाई से अब देखो हम 1-2 क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं। जैसे कह दिया जाए सन 97 लिख लीजिए, सन 1997 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग होगा। तो देखो, इससे पहले हमने आपको बता रखा है सारे रूल, अब उन्हीं रूल का पालन करते हैं। इस 97 को हम लोग लास्ट के 2 अंकों को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 दूनी 8, यहाँ हो गया 17, 4 चौक 16, कितने बचे 1 बचे। अब हमने बता रखा था कि जब शेषफल 1 बचता है तो सन में कितना जोड़ देते हैं, 6 वर्ष जोड़ देते हैं। तो इस 1997 में 6 वर्ष जोड़ दीजिए, 7 6 13 के 3, और यहाँ 9 1 10 हो गया 0, फिर यहाँ 0 और यहाँ पे 2। सन 2003 में 1997 का कैलेंडर दोबारा प्रयोग होगा। ओके, समझ में आ रहा है किसी को? अगर किसी को भी कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका सलूशन आपको दिया जाएगा। ठीक है, दोबारा अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन मैं कह दूँ कि सन 1962 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग होगा। ठीक, तो देखो दोस्तों, 62 को आप 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, यहाँ हो गया 22, 4 पंचे 20, कितने बचे 2 बचे। अब 2 या 3 शेष बचता है तो सन में कितना जोड़ते हो, 11 जोड़ते हो। तो 1962 यहाँ कितना जोड़ देंगे, 11 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6 7, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1। 1973 में सन 1992 का कैलेंडर दोबारा प्रयोग होगा। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलो जल्दी। देखो, एक लिख लो 1996 का वर्ष 1996 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग होगा। तो देखो, कह रहा है कि वर्ष 1996 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग होगा, तो डरना बिल्कुल नहीं है आपको, सेम वैसे ही फॉलो करिए इसको। लास्ट के 2 अंक को 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, यहाँ 16 हो गया, 4 चौक 16, शेषफल कितना बचा 0। अब इससे पहले हमने आपको बता रखा था कि शेषफल 0 बचता है तो सन में कितने वर्ष जोड़ते हैं, 28 वर्ष जोड़ते हैं कि नहीं। तो 1996 में हम लोग जोड़ देंगे 28 वर्ष, तो ये हो जाएगा 8 6 14 के 4, कैरी आई 1, 9 2 11, 1 12 के 2, हासिल आए 1, 9 1 10 के 0, हासिल ये 2। कब बनेगा 2024 में, अर्थात जो 2024 चल रहा है ये 1996 का कैलेंडर, 1996 का कैलेंडर एक बार फिर से रिपीट हो रहा है, कब 2024
24 में। कोई दिक्कत? तो दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया ना कि उसी कैलेंडर का दोबारा कब प्रयोग करते हैं। अब हम लोग चलते हैं दूसरे तरीके पे, दूसरे तरीके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके। अगला दोस्तों, जैसे मंथ होता है या डे होते हैं, दिन में आपको पता है किसी भी दिन या तारीख में जब हम 7 जोड़ते हैं या 7 घटाते हैं तो हमको वही दिन मिलता है। बात समझ आई नहीं आई? जब हम किसी भी दिन या तारीख में 7 जोड़ते हैं या 7 घटाते हैं तो वही दिन प्राप्त होता है। वही दिन मिलने का मतलब जैसे समझिएगा, 7 देखो यहाँ टाइप लिख दे रहे हैं, 7 जोड़कर या, एक मिनट ये ना देखो, 7 जोड़कर या घटाकर, ठीक है, अभीष्ट दिन ज्ञात करना। 7 जोड़कर या घटाकर अभीष्ट दिन ज्ञात करना। एक क्वेश्चन समझना, जैसे कह दिया जाए यदि 5 जनवरी को सोमवार है तो इसी माह की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक, अगर आपसे कह दिया जाए यदि 5 जनवरी को सोमवार है तो इसी माह की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे कितना दिया गया है, 5 जनवरी, और 5 जनवरी को कौन सा दिन है, सोमवार। तो आप यहाँ लिख सकते हो 5 जनवरी बराबर सोमवार। और पूछ कितनी जनवरी को रहा है, 29 जनवरी को, यानी 29 तारीख को कौन सा दिन होगा इसी मंथ में। तो देखो दोस्तों, अभी यहाँ आपने क्या लिखा है, 7 जोड़कर या घटाकर अभीष्ट दिन ज्ञात करना। अर्थात जब हम किसी तारीख में 7 जोड़ते हैं या उस तारीख से 7 घटाते हैं तो हमको वही दिन प्राप्त होता है जो उस तारीख को होता है। ठीक, तो जैसे 5 तारीख को सोमवार है, 5 में जब 7 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 जनवरी को कौन सा दिन पड़ेगा, सोमवार पड़ेगा। 12 में 7 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा, 19 को कौन सा दिन पड़ेगा, सोमवार पड़ेगा। 19 में 7 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा, 26 को कौन सा दिन पड़ेगा, सोमवार पड़ेगा। और पूछ कितनी तारीख को रहा है, 29 तारीख को पूछ रहा है, तो जब 26 तारीख को कौन सा दिन है, 26 को भैया आपका सोमवार बन रहा है, तो 27, 28 और ये 29, 26 को आपका सोमवार है तो 28 मंगल, ये सॉरी 26 को सोमवार तो 27 मंगल, 28 बुध और 29 बृहस्पतिवार आएगा। क्या आएगा, बृहस्पतिवार। ठीक, हमने क्या कहा, आप किसी भी दिन में किसी भी दिन या तारीख में जब आप 7 जोड़ते हैं तो आपको वही दिन प्राप्त होता है। तो 5 जनवरी को सोमवार था, तो 5 में जब 7 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 7, तो हो जाएगा 12, 12 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 19, और इनको वही दिन मिलता रहेगा। 19 में 7 जोड़ेंगे 26, 26 को सोमवार है तो 27 को भैया मंगलवार, 28 को बुधवार और 29 को बृहस्पतिवार। कोई दिक्कत? या फिर इसको अगर आप तरीके से करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है बच्चा। इस कॉन्सेप्ट को हम अलग रखते हैं। ये आपको समझ में आना सबको, अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक, और देखो जैसे 5 जनवरी है और यहाँ 29 तारीख है, मंथ वही है। ठीक है, तो इस 29 तारीख से आप पहले 5 घटा देंगे, कितना आएगा आपका 24 आया। ठीक, अब इस 24 को 7 से काट देंगे क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना। ओके, तो 7 से जब काटोगे तो 7 तियाँ 21 होगा, और शेष फल जो आएगा वो 3 आएगा। कितना आएगा, 3। अब मंडे है, सोमवार था 5 को, अब इस सोमवार में 3 दिन जोड़ देंगे, 1 2 3 दिन जोड़ दिए, ये सोम तो ये मंगल, ये बुध, ये बृहस्पति, यानी कि 29 तारीख को बृहस्पतिवार था। यह है, कोई दिक्कत? दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, सभी लोग लगाइए उसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है यदि किसी माह की 3 तारीख को रविवार है तो उसी माह की 22 तारीख
को कौन सा दिन होगा। करा यदि किसी माह की 3 तारीख को रविवार है तो उसी माह की 22 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे आप पहले डिटेल से लगाइए। 3 तारीख बराबर कौन सा दिन, रविवार। तो निकालना आपको कितनी तारीख को है, 22 तारीख का निकालना है और 3 तारीख को दे रहा है। तो हमने कहा कि जब आप किसी तारीख में 7 जोड़ते हैं घटाते तो आपको वही दिन मिलता है। तो 3 में 7 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 10। और 10 तारीख को कौन सा दिन होगा, रविवार। 10 में 7 जोड़ोगे 17, 17 को कौन सा दिन होगा, रविवार। 17 में 7 जोड़ोगे 17 7 24, 24 को कौन सा दिन, रविवार। लेकिन पूछ कितने को रहा है, 22 को। तो आप 2 दिन पीछे जा सकते हो, या फिर आप इसको हटा के 17 यहाँ 18 कर दो, 19 20 21 22। ठीक है। तो जब 17 को रविवार है तो 18 सोम, 19 मंगल, 20 बुध, 21 बृहस्पति, 22 शुक्रवार। क्या आएगा, शुक्रवार आएगा। या फिर आप 17 में जब आप 7 जोड़ते हैं, यहाँ पे 17 में 7 जोड़ कितना हो जाता, 24 हो जाता। और 24 से 23 आता, तो यहाँ पे क्या होता आपका भैया, रविवार होता। 2 दिन आपको पीछे ही आना था, यहाँ हो जाता शनिवार, और शनिवार के पहले रविवार। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। ओके, अब हम लोग उसके माध्यम से समझते हैं। अब देखो 22 से कितना आपको घटाना है, 3। तो 22 से आप 3 घटाओगे कितना बचेगा, 19। 19 को 7 से काट दीजिए, 7 दूनी 14, कितना बचा, 5 बचा। कितना आपका शेषफल बचा, 5। अब इस 5 को उठाइए और रविवार में जोड़ दीजिए। यहाँ पे है रविवार में 1 2 3 4 ये 5 लाइनें हमने जोड़ दी। ये रवि, ये सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार। ओके दोस्तों, क्या आएगा, शुक्रवार। तो देखो शुक्रवार इससे भी आया और शुक्रवार इससे भी आया है 22 तारीख को। तो दोनों चीज़ें समझ में आई, कोई दिक्कत यहाँ तक। ओके ठीक। अब देखो दोस्तों, एक चीज़ और ध्यान देना, जब इसमें ऐड कब करेंगे, जब तारीख आगे की पूछे तब ऐड कर देंगे, और जब तारीख पीछे वापस पूछे तो सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है। अर्थात अगर कहता 22 तारीख को ये दिन है तो 3 को कौन पड़ेगा, तो जितना शेष फल आता उसमें पीछे आ जाते। ठीक, वो भी कॉन्सेप्ट एक बार समझ लेते हैं। ओके, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी माह की 30 तारीख को सोमवार है तो उसी माह की 4 तारीख को कौन सा दिन था। ओके दोस्तों, तो देखो ध्यान क्या देना, अभी इससे पहले हमने क्या बताया, किसी भी तारीख में जब हम 7 जोड़ते हैं या घटाते तो हमको उस तारीख को जो दिन होता है वही प्राप्त होता है। तो देखो बच्चा, 30 है, 30 तारीख को कौन सा दिन है आपका, सोमवार। बात समझ में आई, सोमवार है। 30 से 7 घटाओगे 23 आएगा, 23 को कौन सा दिन आएगा, सोमवार आएगा। 23 से 7 घटाओगे 16 आएगा, 16 को कौन सा दिन आएगा, सोमवार आएगा। 16 से 7 घटाओगे 9 आएगा, कौन सा दिन आपको मिलेगा, सोमवार मिलेगा। 9 से 7 घटाओगे आपको कौन सा दिन मिलेगा, 9 से 7 घटाओ कितनी तारीख आएगी, 2 तारीख आएगी। ठीक। अब पूछ कितनी तारीख को रहा है, 4 तारीख। तो 2 तारीख को कौन सा दिन होगा आपका, सोमवार। 2 को कौन सा दिन है, सोमवार। तो पूछ रहा है 3 और 4, तो 4 तारीख को कौन सा दिन होगा। बात समझिए कि नहीं। तो ये सोम, ये मंगल, क्या हो जाएगा, बुधवार। बात समझिए कि नहीं आई, क्या आएगा, बुधवार आएगा। ठीक। अब ध्यान क्या देना है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई कि नहीं। ओके, अब इस वाले से लगाते हैं 30 और 4। ओके, 30 से आप क्या कर दोगे, 4 घटा दोगे, कितना आएगा भैया, 26। और इसको 7 से डिवाइड करोगे, क्या करोगे, 7 से डिवाइड। जब 7 से इसको डिवाइड करोगे तो 7 तिया 21, कितना बचा, 5 बचा आपके पास कि नहीं बचा, कितना आया, 5। अब इस 5 को किससे, सोमवार में ऐड कर दोगे, घटा दोगे, क्योंकि पीछे की बात कर रहा है ना। सोमवार यहाँ से 5 घटाओ, 1 2 3 4 5। तो सोमवार के पहले क्या आया था, रविवार। रविवार के पहले शनिवार, शनिवार के पहले शुक्रवार, शुक्रवार के पहले बृहस्पति, और बृहस्पति के पहले बुधवार। बात समझ में आई। देखो दोनों जगह क्लियर है कि नहीं, यहाँ भी बुधवार, यहाँ भी बुधवार। ओके, अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही हो, क्लासेस समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है बच्चा, क्योंकि आपका एक लाइक हमको मोटिवेशन देता है। ठीक। तो देखो इस 2 तरीके के क्वेश्चन आपके
क्लियर हो गए। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट तरीके के क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।